खालिस्तानियों ने यही अपने बाप से सीखा है। रावलपिंडी में बाप बैठा है ना खालिस्तानियों का। तुम्हारे जब अब्बा जो हैं, तुम्हारे अब्बा हुजूर, जब वो बुजदिल होंगे तो लड़का भी बुजदिल होगा। खालिस्तानी जरेनी वे रस्टेड लोहा, जंग लगा हुआ लोहा है, लेकिन फिर भी लोहे को लोहा ही काटता है। अगली बार अगर ये कोई सिख रेफरेंडम या सिक्स फॉर जस्टिस टाइप की रैली रखते हैं, तो आपको बता दूं, न्यू फाउंडलैंड है मेरा ख्याल एक जगह कनाडा में, जो कि भी चाहते थे कि शिफ्ट हम लोग ससीड कर जाए कनाडा से। तो उनके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडिया में। तुम सांप पालोगे, ये सांप तुम्हें डसेगा। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा तुमने क्यों रख रखा है इनको? ये खालिस्तानी शक्ल से कॉन्स्टिपेटेड नहीं लगते, जैसे ये 3-4-5 दिन बाथरूम नहीं गए हो, इनका कुछ फंसाओ पेट में। अगर आप सोचते हैं ना कि टाई पहन के आप इंग्लिश बोलेंगे और ये लोग इंप्रेस हो जाएंगे, ये जूते के यार हैं खालिस्तानी, जूते के यार। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में लंदन में इंडियन एम्बेसी के सामने खालिस्तानियों ने जमकर उत्पात मचाया और कानून अपने हाथ में लिया और भारतीय झंडे का अपमान करने की कोशिश की, और वहां की पुलिस उनको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट की खालिस्तानियों के प्रति उदासीनता का जवाब देते हुए भारतीय सरकार ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के पास एक सार्वजनिक शौचालय बनाने की योजना बनाई है। सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के आवास के पास की जगह फाइनल कर ली गई है, जो कथित तौर पर ब्रिटेन को रास नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके सरकार ने इस निर्माण पर आपत्ति जताई है और सुरक्षा का हवाला दिया है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने अपने यहाँ सिक्स पर जस्टिस रेफरेंडम कराने की अनुमति दी थी। अब भारत को भी चाहिए कि एक रेफरेंडम कनाडा के खिलाफ भारत में भी हो, जिससे कनाडा को भी पता चले कि ऐसा रेफरेंडम एक देश के खिलाफ होने से कैसा महसूस होता है। लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने? अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है? और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है। और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने। तो इस पर बहुत तगड़े से कार्रवाई करनी चाहिए। और अगली बार अगर ये कोई सिख रेफरेंडम या सिक्स फॉर जस्टिस टाइप की रैली रखते हैं, तो आपको बता दूं, न्यू फाउंडलैंड है मेरा ख्याल एक जगह कनाडा में, जो कि भी चाहते थे कि शिफ्ट हम लोग ससीड कर जाए कनाडा से। तो उनके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट टाइम अगर कनाडा करे कि यहां पर भी एक रेफरेंडम हो न्यू फाउंडलैंड के लिए, तब उनको दिमाग में ठीक आएगा टिट फॉर टैट अप्रोच से कि भाई कैसा लगता है जब एक दूसरा मुल्क एक प्लेटफॉर्म देता है आपके खिलाफ एक सेसेशन के मूवमेंट को। ये जब तक इनको टिट फॉर टैट नहीं होगा, अभी मैंने देखा कि जो यहां पर ब्रिटिश एम्बेसी है इंडिया में, वहां से बैरिकेडिंग हटा दी गई। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है। आप बिल्कुल भी हमारे को एक हल्के में नहीं ले सकते। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एवरी 7th पर्सन इज एन इंडियन। एंड इस तरह से आप अगर हमारे हाई कमीशन को इल ट्रीट करेंगे या रेफरेंडम्स को एक प्लेटफॉर्म देंगे अपनी कंट्री पे, तो अब आपको एक तगड़ा जवाब मिलेगा इंडिया से। एंड इंडिया को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए। आई वाज वेरी ग्लैड प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही वाज विद द ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट, ही सेड कि वहां पे जो टेंपल्स पे हमला हो रहा है, और ओपनली गई उन्होंने बात, वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस पे मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाना चाहिए, और वो तभी जाएगा व्हेन इट हर्ट्स देम। हर कंट्री में अंबर कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, हर कंट्री में है। उनको एक्सप्लॉइट अगर हम नहीं करेंगे, जैसे चाइना में शिनजियांग में है फॉल्ट लाइंस जो हो रहा है वहां पर यूगर मुस्लिम्स के साथ, जब तक हम उनको रेज नहीं करेंगे, इनको बुद्धि नहीं आएगी कि दूसरे कंट्री के साथ बदसलूकी करना बंद ना करें। इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ
दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस आखिरकार अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाला जो खालिस्तानी हैं उनके ऊपर शिकंजा कस रही है। आपको क्या लगता है कि अचानक से ये कार्रवाई का कारण क्या रहा? और हम क्या जो अभी हमने देखा था कि भगवंत मान और अमित शाह जी की मुलाकात हुई थी, इसके पीछे क्या कोई केंद्र सरकार का कोई दबाव था, या आप किसको किस तरह से देखते हैं? अभी वो पकड़ा नहीं गया, पता नहीं कहाँ पे भाग के छिपा बैठा है। हम्म। और देख लीजिए, इतना शेर बन के घूम रहा था, अब पुलिस आई कैद करने, एकदम छुप गया कहाँ, दीप संधू की तरह भाग गया। आपको याद है ना, दीप संधू क्या इधर से लटक रहा था बंदर की तरह, उधर से लटक रहा बंदर की तरह। इट विल चेंज द जियोपॉलिटिकल, क्या क्या बकवास किया था उसने। हाँ, तो ये 2 टके का टैक्सी वाला, दुबई का टैक्सी वाला आके इधर ग्रंथी बन गया। जो दाढ़ी नहीं बनाता था, जो बाल नहीं उगाता था, जो कितने देर तक कट सर था, वो सडनली ग्रंथी बन गया। 6 महीने के अंदर अंदर ग्रंथी बन गया। कम से कम 4-5 साल लगे तब तो मैं समझ सकता हूं। 6 महीने के अंदर यार कौन ग्रंथी बनता है? ग्रंथ पता है कितने बड़े होते हैं, कितना पढ़ाई करना पड़ता है उसको समझने के लिए। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ठीक है, ये आइंस्टाइन हो सकता है कि इसने 6 महीने में ही कर लिए हों, पर अगर आइंस्टाइन था तो टैक्सी ड्राइवर कैसे था भाई? टैक्सी ड्राइवर इसीलिए बने ना क्योंकि ज्यादा तुम्हारी पढ़ाई फढ़ाई में कुछ नहीं चली। पता नहीं इसने पढ़ाई करके भी रखा है कि नहीं। तो एक टैक्सी ड्राइवर आके 6 महीने में इतना आइंस्टाइन बन गया कि वो ग्रंथी भी बन गया, बाल भी उगा लिए, सडनली बहुत रिलीजियस बन गया है। ये क्लियरली कोई प्लांट है। ये खालिस्तानी जो इंटरनेशनल खालिस्तान लॉबी है ना, उनको पता नहीं है कि अभी इंटेलिजेंस ऑपरेशन कैसे कैरी आउट करना है।